आपको बता दें कि दरअसल सरहद पर चीन ने भारत को सबसे बड़ा धोखा दिया है, जहां पर गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सोमवार देर रात को झड़प हुई थी और सोमवार देर रात हुई इस झड़प में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। इन शहीदों में एक अफसर और 2 सैनिक शामिल हैं। बता दें कि इस झड़प में चीन के सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक भी की। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। तनाव कम करने को लेकर के दोनों देशों के डिवीजन कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक भी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त से लद्दाख के कई हिस्सों में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। दरअसल भारत के कुछ इलाकों पर चीनी सेना अपना दावा करने में लगातार लगी हुई है। ये बार बार की कोशिशें भी देखी जा रही हैं। हालांकि बार बार बातचीत हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों ही देशों की सेनाएं कई बार ये बातें आई कि पीछे भी हट गईं, लेकिन ये जो खबर आई उसने कहीं ना कहीं बेहद गंभीर स्थिति को, जो सीमा पर है, उसे एक तरीके से सामने रखने वाली स्थिति को उजागर किया। आपको बता दें कि इसके बाद सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। भारत और चीन सीमा पर आखिरी बार साल 1967 में गोलियां चली थी। वहीं 1975 में सीमा पर असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे। और इस बीच अहम खबर यह भी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं आर्मी चीफ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति की समीक्षा की थी। सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे और उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। लेकिन अब एक बार फिर से मीटिंग हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं आर्मी चीफ। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच सोमवार रात गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और सेना के 1 कर्नल और 2 जवान इस घटना में शहीद हो गए। और इस झड़प में हालांकि चीन को भी खासा नुकसान पहुंचा है। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की थी। इससे पहले भी बैठक ली थी और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। चीन लगातार भारत से बैठक की मांग कर रहा है इन सब के बीच। हालांकि सूत्रों से खबर यह भी है कि जो अब तक की डिटेल है कि इस पूरी झड़प में कोई गोली नहीं चली है, पत्थर और डंडों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों देशों की सैन्य प्रतिनिधि तनाव को कम करने के लिए हालांकि बैठक कर रहे हैं और इस बीच देश में भी बैठकों का दौर जारी है। पूरी स्थिति पर नजर लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरी जानकारी इसकी दी गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक बार फिर से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं सेना प्रमुख नरवणे। आपको बता दें कि चीन ने भारतीय सेना के जवानों पर उनके क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगाया है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भी चीन की राजधानी बीजिंग में संवाददाताओं को इसको लेकर के जानकारी दी और आरोप लगाया कि सोमवार को भारतीय सेना ने 2 बार सीमा पार किया और चीनी सेना पर हमला किया। चीन इस तरह के आरोप लगा रहा है बेबुनियाद, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प होने की बात चीन भी कर रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति की समीक्षा लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं और इस वक्त भी आर्मी चीफ नरवणे राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अमित, इस वक्त क्या जानकारी है और अभी की क्या स्थिति, क्योंकि लगातार देखिए समीक्षा का भी दौर जारी है, लगातार इनपुट्स दिए जा रहे हैं, बैठकें चल रही हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही, करीब 5 मिनट पहले, जो आर्मी चीफ हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं यहाँ पर। और जो किसी दिन में एक बार मीटिंग हुई थी दोपहर से पहले, जिसमें तीनों सेना के अध्यक्ष सीडीएस से रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया था और इसके बाद रक्षा मंत्री ने सीएम कॉन्फ्रेंस से पहले बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को पूरे हालात के बारे में जानकारी दी थी, उनको ब्रीफ किया था जो स्थिति है वहाँ पर। इसके अलावा बातचीत जारी थी चाइना में, जो काउंटर पार्ट है वहाँ पर, जो दोनों पक्ष के बीच में। तो अभी मौजूदा हालात क्या हैं, इन सारी चीजों को लेकर ब्रीफ करने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री को, ये बताने के लिए कि वहाँ पर स्थिति क्या है, वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, कि क्या अपने जो बातचीत हुई है उसमें क्या नतीजे निकले हैं। तो पूरे जो अभी दिन भर की जो स्थिति रही है बॉर्डर पर भारत और चीन के जो सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, उसके बाद के हालात की जानकारी देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री के घर पर सेना प्रमुख।
जी, इसके अलावा राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उनको पूरी ब्रीफिंग देने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि कितनी देर तक ये बैठक चल सकती है, क्योंकि जो पूर्वी लद्दाख की स्थिति है वहां पर जो तमाम सेना के अधिकारी हैं दोनों देशों के, उनकी भी बातचीत चल रही है। जी देखिए, बैठक अभी 5 मिनट पहले ही पहुंचे हैं जो आर्मी चीफ हैं, तो मुझे लगता है कि कितनी देर चलेगी ये तो नहीं, लेकिन पूरे हालात को की जानकारी रक्षा मंत्री को देंगे। इसके अलावा जो वहां पर स्थिति है, जो निर्देश है वो रक्षा मंत्री की तरफ से उन्हें दिया जाएगा कि अगला नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है, किस तरह से हम आगे बढ़ना है, क्योंकि हालात वहां पर स्थिति ठीक नहीं है। वहां पे हमारे देश जवान शहीद हुए हैं, अधिकारी शहीद हुए हैं, चाइना की तरफ से कैजुअल्टी है, तो स्थिति वहां पर काफी तनावपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में कैसे काम डाउन करते हुए भी अपने पोजीशन को बरकरार रखना है, ये सबसे प्रमुख चीज है। भारत की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि हम अपने जो स्टैंड है उस पर कायम रहेंगे, हमने कभी प्रोवोक नहीं किया गया, ये प्रोवोकेशन उनकी तरफ से हुआ था और इसीलिए रिटेलिएशन के तौर पे हमने कार्रवाई की थी, जिसमें उनके भी जवान 4 से 5 जवान कहा जा रहा है कि शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। तो ऐसे में जो पूरी वस्तु स्थिति है, दिन भर जो बैठकों का दौर जारी है, जो कमांड लेवल पर बातचीत हो रही है, उसमें क्या निकले हैं बताएंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए, आप नजर बना रखिएगा अमित, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।